बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में खरबूजे पे बात होगी। आजकल खरबूजा बहुत ज़्यादा है और हर जगह वाफर मकदार में पाया जा रहा है। तो कुछ दोस्तों की तरफ से फरमाइश आई है कि इसके तिब्बी फ़वाइद पे बात करें। खरबूजा जो है, इसके बारे में 3 लोगों की राय हैं। कुछ लोग इसको गर्म तासीर का मानते हैं, कुछ लोग इसको ठंडे मिजाज का जानते हैं और कुछ लोग इसको तार गर्म मानते हैं। असल बात यह है, और मैंने भी अपने तजर्बात मुशाहदात में मैं बहुत अरसे से इसको बतौर दवा भी इस्तेमाल करवा रहा हूँ और अपने पास आने वाले मरीज़ों को, जो मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि मैं अक्सर खरबूजा आजकल तजवीज़ करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आपने 1 किलो से 2 किलो खरबूजा रोज़ाना खाना है। तो मैंने अपने तवील तजर्बात मुशाहदात के बाद इसका मिजाज जो है वो तर गर्म पाया है। यानी इसमें तरी ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, लेकिन वो कम होती है। रतूबत का गलबा होता है और मिजाज के एतबार से ये तर गर्म यानी असाबी गुद्दी मिजाज का हामिल होता है। बहुत आला पाए का एक फल है और इसके तिब्बी फ़वाइद हद से ज़्यादा हैं। ये मैदा के लिए, जिगर के लिए, अंतड़ियों के लिए, गुर्दों के लिए, मसाना के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। ऐसे लोग जो सुदावी अमराज और सुफरावी अमराज में मुब्तला हों, मैदे के मसाइल हों, यूरिक एसिड हो, H पैलोरी पॉजिटिव हो, अल्सर हो, सोजिश हो, वर्म हो, आंतों में सोजिश हो, आंतों की मुस्तकिल ख़राबी की वजह से शदीद तरीन कब्ज़ हो, हरकतें दूधिया कम हो चुकी हो, अंतड़ियाँ दुरुस्त काम ना कर रही हों, जिगर की ख़राबी हो, हत्ता के इस्तिस्का तक हो, यानी जिगर सुकड़ गया हो और पेट में पानी पड़ गया हो, गुर्दे ख़राब हों, गुर्दों में कोई भी मसला हो, अमूमी तौर पर जो ज़्यादा मसाइल उज़लाती और गुद्दी मिजाज की वजह से हों गुर्दों के, उनके लिए खरबूजा एक बहुत ही आला पाए की दवा है और ग़िज़ा भी है। मैंने गुर्दों के अमराज में मुब्तला अक्सर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, वो उज़लाती और गुद्दी मिजाज में अगर हों तो मैं उनको लाजमी तौर पे खरबूजा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाता हूँ और अल्लाह के फजलो करम से ये बहुत आला काम करता है। ये आला पाए का मुद्रे बोल है, यानी पेशाब आवर है। ऐसे लोग जिनको गुर्दों की ख़राबी की वजह से पेशाब की मिकदार कम हो चुकी हो और वो सुदावी और सुफरावी मिजाज में मुब्तला हों, तो खरबूजा आला पाए की दवा भी है, ग़िज़ा भी है। इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका ये होता है कि अगर आपने खुराक के तौर पे इसको लेना है, वैसे जैसे आम हम फल खाते हैं, तो कम अज़ कम खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ज़रूरत के मुताबिक खा लें। ये बहुत ही आला पाए का हाज़म भी होता है, जो आप खुराक खाते हैं उसको हज़म भी कर देता है। और इसके अलावा अगर आपने इसको अद्वियाती पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर हमेशा इसको खाली पेट खाएं और मरीज़ को जी भरकर खिलाएं। मेरे पास जो मैदे के, अंतड़ियों के, जिगर के मरीज़ आते हैं, गुर्दों के मरीज़ आते हैं, मसाने के मरीज़ आते हैं, ये गुर्दा और मसाना से पत्थरी को तोड़ के निकाल देता है, रेत वगैरह हो तो उसको साफ़ कर देता है। तो मैं उनको 1 से 2 किलो खरबूजा दिन में कम से कम कहता हूँ कि आप सारे दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं खाएं। 1 से 3 किलो आप लाजमी खाएं। रोटी ना भी खाना चाहें तो ना खाएं। और अगर आपने खाना खाना है, कोई चीज़ खानी है, तो फिर आपने ये करना है कि खरबूजा खाने के पेट भर के खरबूजा खिलाएं मरीज़ों को और उसके 1 डेढ़ 2 घंटे बाद फिर उनको कोई चीज़ जो है खाने के लिए दें। खरबूजे का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो दुबले पतले सूखे सड़े मरीज़ होते हैं, ज़्यादातर ये उज़लाती गुद्दी तहरीक में होते हैं, सुदावी मिजाज में, वो इसको जी भरकर इस्तेमाल करें तो मुसलसल इस्तेमाल से उनका वज़न बढ़ा देता है, उनके जिस्म में रतूबात पैदा करता है, पानी की मिकदार बढ़ा देता है और उनका वज़न बढ़ जाता है। इसके अलावा खरबूजा जो है वो ऐसे लोग जो मैदे के पुराने मरीज़ हों,
उनको अगर आप ज़रूरत के मुताबिक जितनी उनकी बर्दाश्त है ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं जब इसका मौसम होता है, तो पुराने अल्सर के मरीज़, सोजिश के मरीज़, जिनको मैदे में H pylori पॉजिटिव की वजह से ज़ख़म होते हैं, सोजिश होती है, उनकी शदीद घबराहट होती है, सीने की जलन होती है, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। खरबूजे के इस्तेमाल में एक सबसे बड़ी एहतियात जब आपने खरबूजा इस्तेमाल करना है वो ये है कि जब खरबूजे को आप इस्तेमाल करें तो इसके बाद दूध वाली कोई चीज़ या दूध जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस दूध वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे या दूध इस्तेमाल करेंगे या दूध सोडा वगैरह इस तरह के मशरूबात, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हैज़ा हो जाएगा, असाबी गुद्दी से असाबी उजलाती, तर गर्म से तर सर्द मिजाज होगा और आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा, लूज़ मोशन शुरू हो जाएंगे, हैज़ा हो जाएगा। बाज़ सूरतों में बंद या गुम हैज़ा भी हो जाता है, पेट में शदीद दर्द और उसके अलावा बड़ी और बेचैनी हो जाती है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है। तो इसलिए आपने खरबूजा इस्तेमाल करने के बाद कतई तौर पर दूध इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।